दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन है जारी हो चुका है। कब से फॉर्म भराना है ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही साथ कितने पोस्ट है तो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर 1484 पदों के लिए एक साथ बम्पर भर्ती निकली है जो कि फॉरेस्ट गार्ड की है। बहुत समय से इसका इंतजार हो रहा था, बीच में इसका नोटिफिकेशन आ गया था, बशर्ते कुछ इशू के कारण जो पुरानी भर्ती है उसके कारण यहाँ पर इसके जो फॉर्म के लिए है डिले हुआ है। तो मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा कि इसमें कितने पद है, कहाँ कहाँ पद है, क्या योग्यता है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, क्या आपको फिजिकल करनी है, सारी डिटेल मैं एक ही वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जो पुराने जो पद निकला था उसमें फॉर्म भरे थे, क्या वो इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न है, तो सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। साथ ही साथ वो भर्ती ये भर्ती दोनों एक है कि अलग है कि वो चलेगी, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे, या छत्तीसगढ़ में कोई अन्य जो जॉब से रिलेटेड कोई जानकारी आए तो भी उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों वन मंडल में वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20/5/2023 मतलब आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से। मैं फॉर्म कैसे भरना है उसको भी बता दूंगा, जो कि समय बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं 11/6/2023 तक रहेगा, रात्रि 12 बजे तक। तो जल्दी से आपको फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपको भरना विभागीय वेबसाइट www.cgforest.com पर। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भराना आज से स्टार्ट हो जाएगा। उसका फॉर्म कैसे भरना मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भर्ती है ये नई भर्ती है, और इससे पहले 291 पदों के लिए भर्ती आया था, वो अलग भर्ती था। दोनों अलग अलग भर्ती है। इसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है, जो पहले मैं बताया था 151 पदों के लिए इसमें से भर्ती स्टार्ट है, जो मैदानी इलाका है उसके लिए। तो उसमें जो फॉर्म भरे हैं ऐसे अभ्यर्थी इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें भी फॉर्म भरे हो, इसमें भी फॉर्म भर सकता है। ये नई वैकेंसी, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। जो पुराने में फॉर्म भरे हैं इसमें भी फॉर्म भर सकता है, तो इसको आप डाउट न रखिएगा। जो उसकी तैयारी कर रहे हैं पुराने वाले की, तो तैयारी अच्छे से करिए। उसके लिए जो 22 से है फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिसका वन मंडल का एग्ज़ाम होना है तो वो लोग सभी तैयारी में जुट जाइए। उसका प्रवेश पत्र भी आ चुका है, जो भी प्रवेश पत्र नहीं निकलवाए होंगे निकलवा लीजिए, और उसका आपको लिंक टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नई वैकेंसी है, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कहाँ कितने कितने पद है। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। वरक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है फाइनली। तो आप सभी यहाँ पर कल का जो मैं वीडियो बनाया था उसमें जो आपका जो वैकेंसी है कहाँ कहाँ वो कट गया था एडिट करते समय, उसको मैं ध्यान नहीं दे पाया था जबकि मैं बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी वन मंडल में यहाँ पर पद खाली है वहाँ का सबका मैं डिटेल लेकर आया हूँ, और आपको कहीं ना कहीं एक जगह से फॉर्म भरना है। इसमें ऐसे नियम रहता है कि आपको एक ही वन मंडल का जो फॉर्म भरने के समय विकल्प दिया जाता है, केवल एक वन मंडल का। तो आप जहाँ से भी भरना चाहते हैं, जहाँ भी ज़्यादा पोस्ट हो कम पोस्ट हो, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ से आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा कितने पोस्ट आपके लिए है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। तो वन रक्षक के पद पर चयन है तो यहाँ पर 1484 पदों पर यहाँ पर वन मंडलवार यहाँ पर कार्यालय विवरण दिया है। तो सबसे पहले वन संरक्षक कार्य योजना वन मंडल रायपुर में एक पद है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर में एक पद है। अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल रायपुर में 14 पद। बलौदा बाजार वन मंडल में यहाँ पर 47 पद। धमतरी वन मंडल में 49 पद। महासमुंद वन मंडल में 39 और गरियाबंद वन मंडल में 25 और उदंती सीतारती टाइगर रिजर्व में यहाँ पर 23 पद। टोटल इस वन मंडल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 199 पद है। उसके बाद यहाँ पर दुर्ग है जो कि वन मंडल है आपका। दुर्ग में 7 पद है। बालोद वन मंडल में यहाँ पर 13 पद। राजनांदगांव वन मंडल में 48। खैरागढ़ वन मंडल यहाँ पर 59 और कवर्धा वन मंडल में आपका 65। टोटल ये जो है आपका 192 पद है इन वन मंडल के लिए। उसके बाद है अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल बिलासपुर, जो बिलासपुर वृत्त है उसके लिए 12 पद है। और आपका वन संरक्षक कार्य योजना 4 पद। बिलासपुर वन मंडल आपका 38 पद। मुंगेली वन मंडल आपका 21 पद। अचानक टाइगर रिजर्व लोरमी यहाँ पर 57 पद। कोरबा वन मंडल आपका 46 पद। कटघोरा वन मंडल आपका 47 पद। रायगढ़ जो है वन मंडल 34 पद। 55 पद है यहाँ पर, हाँ 55 है। धर्मजयगढ़ में है 34। जानीगिर चांपा वन मंडल आपका 14 पद और मरवाही वन मंडल में
27 पद, मतलब ये बिलासपुर वृत्त का टोटल 355 पदों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वन संरक्षक आपका वन मंडल सरगुजा है, 2 पद है। हाथी रिजर्व है आपका 18 पद, जो कि तमोर पिंगला सूरजपुर है। हाथी रिजर्व सिमरसत है, जिला बलरामपुर, जिसमें 17 पद है। हाथी रिजर्व बादलखोल 7 पद, सरगुजा वन मंडल 29 पद, जसपुर वन मंडल 42 पद, बलरामपुर वन मंडल 49 पद, सूरजपुर वन मंडल 33 पद, कोरिया वन मंडल आपका 35 पद, मनेंद्रगढ़ वन मंडल आपका 37, और यहाँ पर देख सकते हैं बैकुंठपुर है जो कि 26 पद। तो सभी वन मंडल में बम्पर भर्ती है और एक साथ इतने सारी भर्ती निकली है, तो इसमें कोई भी जिलेवासी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक जगह से, ऐसा पोर्टल में दिखाया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 36वें नंबर वन संरक्षक कांकेर के लिए 4 पद है। कांकेर वन मंडल 42 पद, पूर्व भानु प्रताप वन मंडल 50 पद, पश्चिम भानु पूर्व प्रताप वन मंडल यहाँ पर 36 पद, केसकाल वन मंडल 19 पद, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल आपका 26 पद और नारायणपुर वन मंडल आपका 29 पद, टोटल 208 पद है। उसके बाद यहाँ पर वन संरक्षक वन मंडल जगदलपुर 1 पद, बस्तर वन मंडल यहाँ पर आपका है 55 पद, सामाजिक वन की वन मंडल बस्तर 20 पद। उसके बाद है वन विद्या जगदलपुर 1 पद, उसके बाद तांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर 11 पद, दंतेवाड़ा वन मंडल 41 पद, सुकमा वन मंडल 36 पद, बीजापुर वन मंडल 10 पद और इंद्रावती टाइगर रिजर्व 60 पद। इस तरह टोटल 1484 पदों के लिए बम्पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जो कि फॉरेस्ट गार्ड का केवल 12वीं पास रखा गया है। आप अच्छे से तैयारी करें, जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं और 18 वर्ष जिसकी उम्र हो चुकी है वो अच्छे से तैयारी करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए मैं आगे जो डिटेल है उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन रक्षक पद हेतु शैक्षणिक जो योग्यता है, वेतनमान साधिक जो अर्हता है सिंपल है, केवल 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता है, 10-2 पद्धति से केवल 12वीं पास होना चाहिए। और आयु सीमा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु यहाँ पर 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और ST SC OBC के अगर आप 45 साल के हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आपकी जो उम्र है 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी से पहले 1 जनवरी की स्थिति में आपका कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। आज के डेट में अगर आपका 18 वर्ष हो रहा है, मान कर चलिए किसी का बर्थडे अभी है आपका मई में, तो वो अपात्र हैं। किसी का मान कर चलिए जर्नल है 40 साल अभी मई में हो रहा है तो अपात्र हैं। आपके जनवरी की स्थिति में होना चाहिए, तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं रेगुलर भर्ती है और स्पेशल जो यहाँ पर दिया है वेतन है आपका बेहतरीन 4 लेवल रहेगा और 1900 ग्रेड पे में रहेगा, 5200 से 20,200 पे स्केल और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी जो शासन में रहता है। 70-80-90% के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। शारीरिक जो योग्यता है, शारीरिक योग्यता में कुछ बदलाव हुआ है, तो आइए मैं आपको क्या बदलाव हुआ है उसको यहाँ पर बता देता हूँ। वन रक्षक के पद हेतु न्यूनतम जो शारीरिक मापदंड है, तो ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी, तो ऊंचाई अनुसूचित जनजाति मतलब ST वर्ग के अभ्यर्थी के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए केवल 152 सेंटीमीटर रखा गया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर और अन्य जितने भी हैं आपका OBC जर्नल SC जितने भी कैंडिडेट है जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उसका 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों का यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। सीना है जो फुलाने के लिए समस्त वर्ग के लिए यहाँ पर 79 सेंटीमीटर रहेगा और सीना आपका फुलाने का समस्त 5 सेंटीमीटर, जो सामान्य वर्ग के लिए जो न्यूनतम रहेगा 79 सेंटीमीटर और 5 यहाँ आपको फुलाकर, तो 5 सेंटीमीटर फुलाकर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए 79 के बाद। और महिलाओं के लिए यहाँ पर सिला फुलाने के लिए शिथिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सीने के फुलाने संबंधी शर्तें को शिथिल किया गया। तो जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं उनको यहाँ पर सिला फुलाने के लिए छूट रहेगी और जितने भी महिला अभ्यर्थी उसको भी सीना फुलाने के लिए छूट रहेगा। तो दोस्तों आपको सेंटीमीटर कैसे काउंट करना है तो मैं आपको बता दूं। आप जितने फीट के हैं, मानकर चलिए 5 फीट 3 इंच के हैं आप, चाहे महिला हो या पुरुष हो, या 4 फीट के हैं, उसको आप काउंट कर लीजिएगा कितने फीट के हैं। मानकर चलिए 5 फीट 3 इंच के हैं आप, तो इसको आप सबसे पहले इंच में बदल लीजिए। जैसे कि 12 इंच का 1 फीट होता है तो 12 पंचे 60 और ये 63 इंच हो रहा है। अब ये 63 इंच को आप 2.54 से आप गुणा कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जो सेंटीमीटर है वो निकल जाएगा। ये एक मैं उदाहरण बताया हूँ। जितने फीट के हैं आप, चाहे 5 फीट के हो महिला हो तो 60 में आप गुणा कर लीजिएगा। आप 6.6 फीट 5 इंच के हैं, 5 फीट 5 इंच के हैं तो 65 इंच में आप यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा। तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपका निकल जाएगा, आप सेंटीमीटर देखकर फॉर्म भर पाएंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया सबसे पहले आपका जो यहाँ पर दिया है आवेदन पत्र की जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित जो अर्ह व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जाएगा।
शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि और स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से वेबसाइट पर दी जाएगी। यह शारीरिक दक्षता 100 अंकों की होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट का विवरण नीचे दिया है। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, जो पात्र होंगे, उसको सभी को बुलाया जाएगा, सभी अभ्यर्थियों को, इसमें कोई मेरिट की बाध्यता नहीं है, सबको बुलाया जाएगा। जिसमें पहला है 200 मीटर दौड़ आपका 25 अंकों का, 800 मीटर दौड़ 25 अंकों का, लंबी कूद 25 अंकों का, गोला फेंक 25 अंकों का। कैसे कैसे कितना आप फेंकेंगे तो यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 200 मीटर आपको एक प्रयास से मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको 24.50 सेकेंड में दौड़ना है, और उससे कम में भी दौड़ते हैं तो आपको 25 अंक। जो पुरुष है 24.51 सेकंड से लेकर 25.50 सेकंड तक पुरुष अगर दौड़ लगाता है तो उसको 20 नंबर। वैसे यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया है, सभी के लिए कितना दौड़ना है ये दे दिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे लिंक है, या टेलीग्राम में आप सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ये डाउनलोड कर पाएंगे। लंबी कूद है 3 प्रयास दिया जाएगा, गोला फेंक है, सभी का डिटेल पहले भी मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ। और उसके बाद है शारीरिक जो दक्षता में कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। और जो भी ST SC OBC हैं उसको यहाँ पर 50% मतलब 50% अंक लाना है पासिंग के लिए, मानकर चलिए। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने वाले अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष एक बार अपील करने का मौका दिया जाएगा, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। उसको एक और मौका देने की यहाँ पर बात कही गई है, दे सकते हैं। और लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, जो कि जाति वर्गवार तैयार किया जाएगा। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या से 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही 15 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकृत अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो जो पेपर है आपको विभाग भी ले सकता है, व्यापम भी लग सकता है और PSC भी ले सकता है। तो आप सभी तैयार रहिएगा। एग्जाम दिलाने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल है, तो फिजिकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 गुना लिया जाएगा, तो मानकर चलिए 1500 पद है, एक उदाहरण है जिसमें आपको 15 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने अभ्यर्थियों को लेना है, और यहाँ पर 15 पंच 75, 15 एकम 15, 15 7 22, लगभग 22,500 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मेरिट में जो जितने लोग का समान अंक रहता है न्यूनतम कट ऑफ में, वो सबको ऊपर ले लिया जाता है। तो मानकर चलिए लगभग 23,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जा सकता है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी, तो अच्छा है। जिसमें सिलेबस क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान में आपको भारत का पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ के भी सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता जो रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा ये उसी समय पता चलेगा। तो विभाग लेता है तो शायद नहीं रहेगा, और व्यापम PSC लेगा तो रहेगा। तो माइनस उस समय की बात है, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके जो फिजिकल तिथि है जुलाई तक होने की संभावना मेरे हिसाब से बन रही है। जुलाई तक लास्ट तक या जुलाई में इसका जो फिजिकल है होने की संभावना रहेगी, तो उस हिसाब से आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और तो ये चीज़ है। और बाकी आपका 50 जो सामान्य ज्ञान से पूछे जा सकते हैं 50 प्रश्न, और 50 प्रश्न आपके रीजनिंग और गणित से। तो इस हिसाब से इसमें नंबर डिवाइड किया जा सकता है। बोनस अंक दिया जाएगा, तो बोनस अंक उल्लेखित शीर्ष विशेष योग्यता हेतु शीर्ष 5 अंक बोनस दिए जाएंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक 10 अंक से अधिक नहीं हो सकते। तो किस में आपको बोनस मिलेगा, NCC सर्टिफिकेट का न्यूनतम B ग्रेड का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में पूर्णता केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा, जिसका संचालन खेल अखिल भारतीय द्वारा किया गया होगा। टीम स्पर्धा में केवल विजेता उपविजेता को, व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को बोनस अंक की पात्रता होगी। चयन सूची कैसे बनेगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा 100 अंकों के, बोनस 10 के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। लास्ट में आपका प्रवेश सूची के उम्मीदवार को पैदल चालान परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की जो दूरी है पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई भी अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित समय अवधि में दूरी पूर्ण नहीं करने वाले जो नियुक्ति है तो अपात्र तो हो जाएंगे। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और अच्छा पोस्ट है, बम्पर भर्ती है, अब अच्छे से तैयारी करिए और इसमें जुड़ जाइए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल घंटे के ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।